दोस्तों, एक सवाल। क्या आपने 1 लाख रुपए बचाने का सपना देखा था और वो सपना पूरा हो गया? बधाई हो। लेकिन रुकिए, क्योंकि अभी असली खेल शुरू होता है। 1 लाख रुपए जमा करना एक बड़ी जीत थी, लेकिन 1 लाख से 5 लाख रुपए का सफर, ये वो रास्ता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और आज मैं आपको वही रोड मैप दूंगा, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मिस हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहां हम बात करते हैं आम भारतीयों की फाइनेंशियल जर्नी की। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है, 1 लाख रुपए सेविंग चैलेंज, पहला 1 लाख कैसे जोड़ें, तो आप जानते हैं कि पहला लाख जमा करना कितना मुश्किल लगता है। लेकिन जो लोग उस चैलेंज को कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए अगला सवाल यही है, अब क्या? तो आज के वीडियो में हम 3 बड़ी चीजें कवर करेंगे। पहली, माइंडसेट शिफ्ट, यानी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का सफर मेंटली आसान क्यों है। दूसरी, नई बचत की स्ट्रैटेजी, कैसे अपनी सेविंग्स को स्मार्टली बढ़ाएं। और तीसरी, निवेश के सही विकल्प, जो आपके पैसे को आपके लिए काम करवाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं माइंडसेट की, और ये सबसे जरूरी हिस्सा है। बहुत लोग सोचते हैं 1 लाख से 5 लाख, इसमें तो 5 गुना मेहनत लगेगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। सच ये है कि 1 लाख से 5 लाख का सफर 0 से 1 लाख से कहीं ज्यादा आसान है। क्यों? 2 कारण हैं। पहला कारण, आपके पास अब अनुभव है। आपने खर्चों पर कंट्रोल करना सीखा, आपने बचत की आदत बनाई, आपने डिसिप्लिन डेवलप किया। ये स्किल्स अब आपके पास हैं, और यही स्किल्स आपको आगे तेजी से ले जाएंगी। दूसरा कारण, और ये सबसे पावरफुल है, आपके पास अब कैपिटल है, 1 लाख रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इंजन है। एक ऐसा इंजन जो आपके सोते समय भी काम करता है, आपके खाना खाते समय भी, आपके छुट्टी बनाते समय भी। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। जब आपका पैसा कमाना शुरू कर देता है, तो आप अकेले नहीं होते, आपका कैपिटल भी आपके साथ काम करता है। यही फर्क है एक आम इंसान और एक फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान में। तो माइंडसेट ये रखिए कि मुझे अब 4 लाख और नहीं जोड़ने, मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा और बेहतर बनाना है। दूसरी बात, बचत की नई स्ट्रैटेजी, द स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, और यहां मैं आपको एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसका नाम है स्टेप अप एसआईपी। आप में से कई लोग एसआईपी जानते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना। लेकिन स्टेप अप एसआईपी थोड़ा अलग है। इसमें आप हर साल अपनी एसआईपी को थोड़ा बढ़ाते हैं, बस 10% से 20%। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आज आप 5,000 रुपए प्रति महीने की एसआईपी शुरू करते हैं, और हर साल आप इसे सिर्फ 10% बढ़ाते हैं, यानी अगले साल 5,500 रुपए, उसके अगले साल 6,050 रुपए, और इसी तरह आगे। अगर आपका रिटर्न 12% एनुअल रहे, जो एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में हिस्टोरिकली देखा गया है, तो लगभग 5 से 6 साल में आप 5 लाख रुपए के करीब पहुंच सकते हैं। और अगर आप 10,000 रुपए प्रति महीने की एसआईपी करते हैं, तो ये लक्ष्य और भी जल्दी पूरा हो सकता है। दोस्तों, ये कैलकुलेशंस एक एस्टिमेट है। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं और गारंटीड नहीं होते। निवेश से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जरूर समझें। अब दूसरी स्ट्रैटेजी, इनकम बढ़े तो खर्च मत बढ़ाओ। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। सैलरी बढ़ी, नया फोन ले लिया, बोनस मिला, बाहर खाना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और ये आपकी सेविंग्स को चुपचाप खा जाती है। इसका सलूशन क्या है? जब भी इनकम बढ़े, पहले अपनी सेविंग्स बढ़ाओ, उसके बाद खर्च के बारे में सोचो। इसे एक रूल बना लो, पहले खुद को पे करो, यानी पहले सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालो, फिर बाकी खर्च करो। ये एक आदत है, और ये आदत आपको 5 लाख रुपए तक जरूर पहुंचाएगी। तीसरी बात, निवेश के विकल्प, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये 1 लाख रुपए और आगे जो बचत होगी वो कहां लगाएं? मैं आपको 2 पॉपुलर ऑप्शंस के बारे में बताता हूं। पहला, एफडी और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। ये बहुत सेफ ऑप्शंस हैं, आपका पैसा डूबता नहीं। पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स जैसे एनएससी, एमआईएस या आरडी, इनमें 6.5% से 7.5% तक का रिटर्न मिलता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स वाया एसआईपी। यहाँ थोड़ा मार्केट रिस्क होता है, लेकिन हिस्टोरिकली देखें तो एक वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिया है। अब कंपैरिजन देखिए,
अगर आप 5,000 रुपए प्रति महीने पोस्ट ऑफिस आरडी में डालते हैं 6% रिटर्न पर, तो 5 साल में लगभग 3.5 लाख रुपए बनेंगे। वहीं अगर आप 5,000 रुपए प्रति महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालते हैं 12% रिटर्न एस्टिमेट पर, तो 5 साल में लगभग 4 लाख से ज्यादा बन सकते हैं। ये नंबर्स इलस्ट्रेटिव हैं। म्यूचुअल फंड्स मार्केट रिस्क के अधीन हैं। पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होते। ये वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। प्लीज अपने SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो क्या करें? मेरी राय में, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है, आप दोनों का बैलेंस बना सकते हैं। अपने सेविंग्स का एक हिस्सा सेफ ऑप्शंस जैसे पोस्ट ऑफिस या FD में रखें, इमरजेंसी फंड की तरह, और बाकी हिस्सा SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में लगाएं लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए। लेकिन ये डिसीजन हमेशा अपनी जरूरत, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल के हिसाब से लें। चलिए अब एक क्विक कैलकुलेशन देखते हैं। 3 सिनेरियोज हैं। सिनेरियो 1, 5,000 रुपए प्रति महीने SIP, 12% एस्टिमेटेड एनुअल रिटर्न, 5 साल में अप्रॉक्स 4.1 लाख रुपीस। सिनेरियो 2, 7,500 रुपए प्रति महीने SIP, 12% एस्टिमेटेड एनुअल रिटर्न, 5 साल में अप्रॉक्स 6.1 लाख रुपीस। सिनेरियो 3, 10,000 रुपए प्रति महीने SIP, 12% एस्टिमेटेड एनुअल रिटर्न, 5 साल में अप्रॉक्स 8.2 लाख रुपीस। दोस्तों, ये नंबर्स देखकर आप समझ सकते हैं, जितना ज्यादा और जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा फायदा। और स्टेप अप SIP से ये और भी तेज होता है। ये कैलकुलेशंस अप्रॉक्सीमेट हैं और 12% रिटर्न एक एस्टिमेट है, गारंटी नहीं। आम गलतियां, मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग 1 लाख रुपए के बाद करते हैं और जो उनकी फाइनेंशियल जर्नी को बर्बाद कर देती हैं। गलती नंबर 1, बीच में पैसे निकाल लेना। ये सबसे कॉमन और सबसे बड़ी गलती है। SIP शुरू की, 6 महीने बाद मार्केट थोड़ा गिरा, घबरा गए, पैसे निकाल लिए। या फिर कोई शादी आ गई, कोई फंक्शन आ गया, इमरजेंसी फंड की जगह SIP तोड़ दी। दोस्तों, कंपाउंडिंग की पावर तभी काम करती है जब आप उसे टाइम देते हैं। बीच में निकाला तो खेल बिगड़ गया। सॉल्यूशन, एक अलग इमरजेंसी फंड रखो, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना, ताकि जरूरत पड़ने पर SIP न तोड़नी पड़े। गलती नंबर 2, दिखावे के चक्कर में कर्ज लेना। 1 लाख रुपए जमा हुआ, कॉन्फिडेंस आया और फिर यार अब एक नई बाइक ले लेते हैं, EMI तो भर देंगे। रुकिए, EMI एक जाल है। जब तक EMI चलती है आपकी सेविंग्स रुक जाती है। दोस्तों, अमीर लोग EMI से नहीं बनते, वो एसेट्स बनाकर अमीर बनते हैं। गलती नंबर 3, धैर्य खो देना। ये सबसे सटल गलती है। 3 महीने SIP की, रिटर्न नहीं दिखा, ये सब बेकार है और बंद कर दिया। दोस्तों, 5 लाख रुपए का लक्ष्य एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। एक दिन आप अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए देखेंगे और उस दिन आपको समझ आएगा धैर्य रखना क्यों जरूरी था। दोस्तों, चलिए आज की बातों को एक बार समराइज करते हैं। पहली बात, माइंडसेट शिफ्ट करो। 1 लाख से 5 लाख का सफर आसान है क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस भी है और कैपिटल भी। दूसरी बात, स्टेप अप SIP शुरू करो, हर साल 10-20% बढ़ाते रहो। तीसरी बात, इनकम बढ़ने पर खर्च मत बढ़ाओ, पहले सेविंग्स फिर बाकी सब। चौथी बात, सेफ और स्मार्ट ऑप्शंस को बैलेंस करो अपनी जरूरत के हिसाब से। और 5वीं बात, गलतियों से बचो, बीच में मत निकालो, कर्ज से बचो और सबसे जरूरी धैर्य रखो। दोस्तों, 5 लाख रुपए सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली असली सीढ़ी है और आप इसे पा सकते हैं, बस एक स्टेप एट ए टाइम। अगर आप इस 5 लाख रुपीज सेविंग चैलेंज के लिए तैयार हैं तो अभी कमेंट में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। इससे मुझे पता चलेगा कि आप सीरियस हैं और मैं आपके लिए और भी हेल्पफुल कंटेंट लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक अपना पहला 1 लाख रुपए नहीं जोड़ा है तो घबराइए मत। मेरा वीडियो ₹1 लाख सेविंग चैलेंज, पहला 1 लाख कैसे जोड़ें, वो आपके लिए ही है। उसका लिंक स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी क्लिक करिए, क्योंकि 5 लाख रुपए की यात्रा वहीं से शुरू होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बचत करते रहिए, समझदारी से इन्वेस्ट करते रहिए।